कराची के गुलिस्तान जौहर लाल फ्लैट के करीब डीएसपी फैज अली शिगरी की टारगेट किलिंग, हेड कांस्टेबल जख्मी, मुल्जमान फायरिंग करके फरार। चंबा हाउस लाहौर में एमएनए के नाम पर अलॉट कमरे से खातून की 3 रोज पुरानी लाश मिलने का मामला पुरअसरार हो गया। मौत कोकेन के इस्तेमाल या जहरीली चीज पीने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ। पुलिस ने लीगी कारकुन समिया के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। हल्की की रिहायशी है, मालूम नहीं कमरा किसके कहने पर दिया गया। रुकन कौमी असेंबली चौधरी अशरफ की लाइलमी। चौधरी अशरफ नहीं तो समिया को कमरा किसने दिलवाया? चंबा हाउस इंतजामिया ने कयाम क्यों करने दिया? अहम राजों से पर्दा उठना बाकी है। कराची में गिरफ्तार सुन्नी तहरीक के टारगेट किलर हामिद गौरी का मुत्तहदा कारकुनों समेत 18 अफराद के कत्ल का एतराफ। पुलिस को साथी सुफियान, अकील टेलर और फैसल गंडेरी की तलाश। चिमाड़ी टर्मिनल की आग बुझाना कराची इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गया। 33 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। 2 मजदूरों का कुछ पता न चल सका। हुकाम ने टैंक के केमिकल खत्म होने से आस लगा ली। खालिस्तान तहरीक फिर जोर पकड़ गई। लिबरेशन फोर्स का पटियाला जेल पर धावा। सरबराह हरमिंदर सिंह 5 साथियों समेत आजाद, एक फिर से गिरफ्तार। भारतीय पुलिस के जगह जगह नाके, कार सवार खातून को गोली मार दी गई। मुसाफिर बस और एम्बुलेंस पर भारतीय फौज की फायरिंग के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज। मशाल मलिक की शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सर मिशन के दफ्तर तक रैली। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को फौज की कमान संभालेंगे। तकरीब की रिहर्सल। जनरल जुबैर महमूद हयात के एजाज में इस्तकबालिया कल दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और इसहाक डार की नए सिपह सलार को मुबारकबाद। जनरल कमर जावेद बाजवा की आर्मी चीफ की तकर्री पर अमेरिका का खैर मकदम। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात को भी मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का आबाई गांव कुंजा का दौरा। शब्बीर शरीफ शहीद अस्पताल का इफ्तिताह। आप अपने अंकल शजील मेमन को पाकिस्तान लेकर आए, किधर भागा हुआ है वो? उससे तो अच्छी अलमास बॉबी है जो पिंडी में ललकारती फिरती। आबिद शेर अली के बिलावल पर ताबड़तोड़ हमले। एहतिसाब के बाद घर से शुरू करने का मशवरा। अंकल और आंटियों से पैसे वापस लाने का मुतालबा। बाबर ऐवान पर भी तनकीद। इस तरह के फ्रॉडिया आके जब असेंबली में कोर्ट के अंदर बताएंगे तो करप्ट आदमी क्या बात करेगा? कंटेनर खान वजीर आजम हाउस का ख्वाब देखने से पहले खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाएं। अमीर मकाम का बड़खेला में खिताब। कहते हैं नून लीग वादे नहीं काम करती है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों का बायकॉट खत्म कर दिया। अरकान असेंबली को इजलासों में शिरकत की इजाजत। चौधरी शुजात का मेफेयर फ्लैट्स में चंद घंटे कयाम का एतराफ। कतरी शहजादे के न आने की पेशगोई। सरबराह काफ लीग और लॉर्ड नजीर की जहांगीर बदर के अहले खाना से ताज़ियत। कराची में जमात इस्लामी का सिंध वर्कर्स कन्वेंशन खत्म। सराजुल हक की हुक्मरानों पर तनकीद। सिंध में मजहब तब्दील करने से मुतालिक बिल वापस लेने का मुतालबा। कराची में मुत्तहिदा रहनुमाओं के खिलाफ वॉल चॉकिंग का सिलसिला जोर पकड़ गया। फारूक सत्तार पर तनकीद। अरकान असेंबली से इस्तीफे देने का मुतालबा। कराची में अक्लमंद रिक्शा ड्राइवर ने डकैती नाकाम बना दी। डाकुओं की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर नदी में गिरा दिया। पुलिस ने एक डाकू पकड़ लिया, दूसरा फरार। लाहौर में लुटेरों की मौज। रायबन रोड पर घर का सफाया। मुल्जमान 5000 पाउंड और 15 तोले सोना लेकर रफू चक्कर। एक चोर की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज। दुनिया न्यूज पर। समासटा में रेलवे गार्ड की बदतमीजी पर खातून मुश्तइल। पत्थर मारकर फरीद एक्सप्रेस के इंजन का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन सिस्टम बंद, टिकट्स बुक कराने वाले ख्वार, अमले से तकरार, रिजर्वेशन काउंटर पर मुसाफिरों की लंबी लाइनें। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए नाजमाबाद फ्लाईओवर गिराने के काम का आगाज, ट्रैक बंद, बेहंगम ट्रैफिक शहरियों के लिए आसाब बन गई। घूमे जाए, इधर जाए उधर जाए, कहाँ जाए मुझे बताएं। इसी तरह एम्बुलेंस वाले घूम रहे हैं। मरीजों को लाने ले जाने में तकलीफ तो होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिल में सुराख ने नौजवान क्रिकेटर रोहान के करियर को स्टॉप लगा दिया। इलाज के लिए मसीहा का इंतजार। मिसबाह के कोच ताहिर शाह ने यादगारी शर्ट्स और बल्ले नीलामी के लिए पेश कर दिए। शहर कायद में छाए हैं मौत के अंधेरे। कराची में डीएसपी फैज अली शिगरी की टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया है। गुलिस्तान जौहर लाल फ्लैट के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई, टारगेट किलर्स फरार हो गए। जी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। गुलिस्तान जौहर लाल फ्लैट के करीब पुलिस मोबाइल पर यह फायरिंग की गई है। फैज अली शिगरी ट्रैफिक पुलिस एयरपोर्ट सेक्शन में तैनात थे, उनकी टारगेट किलिंग की गई है। टारगेट किलर्स फरार होने में कामयाब हो गए। वाकये में हेड कांस्टेबल जख्मी भी हुआ है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में डीएसपी फैज अली शिगरी की टारगेट किलिंग हुई है। गुलिस्तान जौहर लाल फ्लैट के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई और टारगेट किलर्स फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौहर लाल फ्लैट का इलाका है जहां पर मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान आए हैं और उन्होंने फैज अली शिगरी जो कि ड्यूटी से घर जा रहे थे उनको निशाना बनाया है और बाआसानी वहां से फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि फैज अली शिगरी डीएसपी जो है वो अफजल शिगरी के रिश्तेदार हैं और 1987 इगलेट कोर्स में इन्होंने पुलिस में भर्ती हासिल की थी और वो ड्यूटी खत्म करके रोज के मामूल के मुताबिक इसी सड़क से घर जाते थे जहां पर दहशतगर्दों ने ताक़ुब के बाद इन पर फायरिंग की है और इन्हें शहीद किया है। वाकई में इनका एहलकार जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी जख्मी हुआ है। फैज अली शिगरी की जो मैयत है वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है और पुलिस हुक्काम ने जो तहकीकात है वो शुरू कर दी है। जी बिलाल, आपने प्रोफाइल तो बताया, क्या थ्रेट्स मौजूद थे? इस हवाले से पुलिस ने कुछ बताया? पुलिस हुकाम का कहना है कि ये मामूल था इनका यहाँ से जाना, लेकिन ऐसे कोई थ्रेट्स फैज अली शिगरी के हवाले से यहाँ हमें मौसूल नहीं थे। अब मजीद तहकीकात की जा रही है। फैज अली शिगरी के जो मोबाइल फोन्स का डेटा है वो हासिल किया जा रहा है और जो सीसीटीवी फुटेजेस अतराफ के इलाकों में लगी हुई है वो ली जाएंगी ताकि पता चल सके कि कौन से मुल्जिमान थे और कितने अरसे से ये जो रैकी है फैज अली शिगरी की कर रहे थे। तो कोशिश की जाएगी कि दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जाए और उन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक अच्छा बिलाल, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को कराची में एक अरसे से निशाना बनाया जा रहा है, ये उसी सिलसिले की कड़ी भी हो सकती है? जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले भी डीएसपीज का कत्ल हुआ था जिसमें कलदम तंजीमें मुलव्विस थी। अब ये देखना है कि ये कौन से ग्रुप है जो फाल हो रहे हैं और डीएसपीज को दोबारा से निशाना बना रहे हैं। ये गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक एसपी को पहले निशाना बनाया गया था जिसके कातिल जो हैं वो कलदम तंजीम के निकले थे। तो पुलिस हुकाम ने मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी है और हुकाम का कहना है कोशिश की जाएगी कि डीएसपी फैज अली शिगरी के जो कातिल हैं उनको फौरी तौर पर पकड़ा जा सके। अच्छा बिलाल, जिस इलाके में ये हुआ है गुलिस्तान जौहर का इलाका, वो खासा गुंजाराबाद इलाका है, काफी रश होता है, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, बहुत लोग होते हैं वहां पर। तो आसपास के जो लोग हैं, कोई ऐनी शाहिदीन वो सामने आए हैं इस वाकये के बाद? जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम ने वहां से 5 ऐनी शाहिदीन को तहवील में लिया है जिनके बयानात जो हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि अभी अव्वलीन तरजीह है कि स्पॉट को क्लियर करा के सीसीटीवी फुटेजेस जो है वाकई की हासिल की जाएं, जिसके बाद ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद करेंगे। इब्तदाई तौर पर यह पता चला है कि मुसल्ला मुल्जिमान जो हैं वो मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने फैज अली शिगरी को निशाना बनाकर वो यहाँ से फरार हुए हैं। फुटेजेस में मजीद वाज़ेह हो सकेगा, हुकाम का कहना है, और मजीद तहकीकात में मदद मिलेगी। ठीक है, तहकीकाती अमल का आगाज कर दिया गया। बिलाल नसीर, शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया। और जाए वकुआ जहां ये वाकया पेश आया वहां मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज नवीद कमाल। नवीद कमाल, बताइएगा इस वक्त जाए वकुआ पर कौन कौन मौजूद है और क्या क्या शवाहिद मिले इस हवाले से अब तक? जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी कराची मुश्ताक मेहर यहाँ पर पहुँचे हैं। एसएसपी ईस्ट फैसल अब्दुल्ला चाचड़ यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको बताऊँ ये गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 16 है जहाँ पर इनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। ड्राइवर जो है ज़ख्मी हालत में जो है फैज़ अली शिगरी को लेकर दारुल सेहत जो यहाँ से चंद सौ मीटर के फासले पर है वहाँ रवाना हुआ। ये जाए वकुआ है ब्लॉक 16 गुलिस्तान जौहर। ये इनके घर का रास्ता है, कुछ ही फासले पर इनका घर था जहाँ ये मोबाइल खड़ी है। इससे थोड़ा सा आगे स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी स्लो हुई तो निशाना बनाया गया। देखा जा सकता है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है और गाड़ियाँ जो है स्लो हो रही हैं। जैसे ही गाड़ी आहिस्ता हुई तो नामालूम मोटरसाइकिल सवार थे, दहशतगर्द थे जिन्होंने जो है इन्हें निशाना बनाया
और उसके बाद जो है वो ठीक है, गाड़ी की सुस्त रफ्तारी का फायदा उठाया और निशाना बनाया। शुक्रिया आपका नवीद कमाल अपडेट करने के लिए। एक दूसरे वाकये की जानिब जाते हैं। चंबा हाउस लाहौर से जुड़ा यह वाकया है। एमएनए को अलॉट कमरे से खातून की लाश मिलने का एक मामला था जो अब पुरस्रार होता जा रहा है। मौत कोकेन के इस्तेमाल या जहरीली चीज पीने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक यह बात सामने आई है। पुलिस ने लीगी कारकुन समैया के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी हासिल किया है। ऐसे में एमएनए से जब पूछा गया चौधरी अशरफ साहब से कि यह क्या मामला है, तो वो कहते हैं समैया हल्के की थी, पता नहीं कमरा किसके कहने पर उसे दिया गया। तो ये बात कई जगह पे कई सवालात को रकम कर रही है, जिसका जवाब आना बाकी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन जवाबात को हासिल कर सके। चंबा हाउस लाहौर, एमएनए को अलॉट कमरे से खातून की लाश मिली है और यह मामला पुरस्रार हो गया है। वजह नहीं मालूम हो रही। जिसका कमरा है वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि यह खातून इस कमरे में कैसे आई। साहिवाल की 38 साला समिया की मौत अभी तक मुअम्मा बनी हुई है। खातून 20 नवंबर को शोरकोट से लाहौर पहुंची, चंबा हाउस क्यों गई? एमएनए चौधरी अशरफ के नाम अलॉट कमरे तक कैसे पहुंची, कुछ मालूम ना हो सका। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिसके मुताबिक समिया के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। मौत नशे की ज्यादती या जहरीली चीज पीने से हुई। मुतवफ्फिया कोकीन का नशा भी करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन सवाल वहीं के वहीं है। सबसे पहले तो ये है कि अगर मौत जहरीली चीज पीने से हुई तो ये तयन कैसे होगा कि इसने जहर खुद पिया या किसी और ने दिया? अगर समिया ने खुद ही जहर पिया तो आखिर क्यों? चंबा हाउस का कमरा नंबर 26 एमएनए अशरफ चौधरी के नाम अलॉट, लेकिन मौसूफ कहते हैं वहाँ किसी को नहीं ठहराया। समिया नशे की आदी थी, हो सकता है दिल का दौरा पड़ा हो। मेरी तहकीक के मुताबिक उसकी डेथ जो हुई है हार्ट फेलियर से हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये आया कि उसका हार्ट फेलियर है और दूसरे ये कोकीन वगैरह कोई नाक के रास्ते या कैसे लेते हैं, तो वो भी शायद उसको आदत थी। रुकन कौमी असम्बली का दावा अपनी जगह, लेकिन सवाल यह है कि कमरा उनके नाम है, कोई बिला इजाजत कैसे आ सकता है? जब कमरा किसी को नहीं दिलवाया तो क्या लाश खुद चलकर पहुंच गई? खातून एक आम पार्टी वर्कर थी। नशे की आदत रुकन असम्बली को कैसे पता है? हकायक क्या है, पर्दा कहां डाला जा रहा है? मामला इंतहाई पुरअसरार। पुलिस को भी फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार, जिसके लिए नमूने भिजवा दिए गए। थाना रेस कोर्स में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक समिया का शौहर एफबीआर में मुलाजिम और इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर है। चंबा हाउस से लाश मिलने का मामला है। कई सवाल आपको बता भी दिए, कुछ रिपीट करते हैं कि खातून एमएनए के कमरे तक कैसे पहुंची, कोई नहीं बता रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मौत तबी थी या कत्ल किया गया, यह भी सवाल अपनी जगह पर खड़ा है। समैया की मौत का जो मामला है ये पुरअसरार होता जा रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट का ताहाल इंतजार है। अशरफ चौधरी साहब ये कहते हैं मेरे कमरे तक कैसे पहुंची नहीं जानता, लेकिन खातून की जो नशे की आदत थी इसका उन्हें इल्म था। अब न जाने इनसे कौन तफ्तीश करेगा कि कमरे में कोई खातून आई और उन्हें मालूम ही नहीं हो सका। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, लेकिन देखना यह है कि इसका जवाब आखिर कौन देगा। पुलिस राय से भी कंफर्म करने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार है। ऐसे में बात कर लेते हैं चंबा हाउस के बाहर हमारे नुमाइंदे इसरार खान से, उनसे जानते हैं। जी इसरार। जी मैं इस वक्त चंबा हाउस के बाहर मौजूद हूँ। ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर गुज़िश्ता शब मुस्लिम लीग नून की खातून वर्कर 40 साला समिया चौधरी की लाश बरामद हुई थी, जिसे पुलिस ने तहवील में लेकर कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। यहाँ पर खातून कैसे पहुँची अभी तक ये मुहिम्मा हल नहीं हो सका। जिस कमरे में ये खातून मुकीम थी वो कमरा साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनए चौधरी मोहम्मद अशरफ के नाम पर बुक किया गया था। यहाँ की इंतज़ामिया इस हवाले से किसी किस्म का मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस ने यहाँ की इंतज़ामिया के बाज़ अफराद को शामिल तफ्तीश किया, उनसे पूछगछ की, तो पुलिस को दिए गए बयानात के मुताबिक इंतज़ामिया ने यह कहा है कि चौधरी अशरफ ने 2 हफ्ते कबल उन्हें बज़रिया टेलीफोन हिदायत की थी कि समिया यहाँ पर अगर आए तो उन्हें कमरा फराहम किया जाए। दूसरी जानिब पुलिस ने मकतूला के मोबाइल का रिकॉर्ड भी हासिल करने के लिए तहरीरी दरख्वास्तें दे दी हैं और मोबाइल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। मकतूला का पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद मैयत वरसा के हवाले कर दी गई है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिलाकत की हतमी वजूहात तो सामने नहीं आ सकी, ताहम पुलिस ज़राए का यह कहना है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में मकतूला के जिस्म पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद का निशान नहीं पाया गया। हिलाकत नशा उसमें कुछ अचंबा हो गया है जिसकी तलाश जरूरी है। बहुत शुक्रिया इसरार। इसी बारे में बात करते हैं डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ से। हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। ये बताइएगा खातून एमएनए के नाम पर अलॉट कमरे में कैसे पहुंची, क्या पता लग सका इस बारे में अब तक?
जी, हम सारे एंगल्स के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसमें हम लॉजिस्ट का रिकॉर्ड जो है उसको भी देख रहे हैं, जो फुटेजेस हैं वो भी देख रहे हैं, और उसके बाद जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनके बयानात हैं, यानी शाहिदीन के बयानात हैं, इन सारी चीज़ों को हम असेस करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं। ये अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस पे इम्पोर्टेंट ये था कि हम पोस्टमार्टम को कंडक्ट करवाएं, फोरेंसिक एनालिसिस करवाएं, एविडेंस कलेक्ट करें। ये सारी चीज़ें जब हम कोलैबोरेट करेंगे तो उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है हैदर अशरफ साहब, आपने कहा ऑनगोइंग प्रोसेस है। रुकने कौमी असेंबली कहते हैं उन्होंने कमरा अलॉट नहीं कराया, तो क्या पुलिस ने चंबा हाउस इंतजामिया से पूछताछ की? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि हम न सिर्फ रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे आने जाने वालों का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोगों का, इंतजामिया के बयानात जो हैं उनको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला किसी न किसी कंक्लूजन पे जरूर पहुँच जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हैदर अशरफ, डीआईजी ऑपरेशंस। इस मामले के हवाले से बात कर रहे थे। चंबा हाउस से मिलने वाली खातून की लाश का मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका, ताहम मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकाती अमल जारी है और फोन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। इस हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई है कि कोई नशावर या जहरीली चीज खाने से मौत वाक़ हुई, और एमएनए भी इस बात से इनकारी है कि उन्होंने चंबा हाउस में इस खातून को कमरा दिलाया। कराची की बात करते हैं। टीपू सुल्तान रोड से गिरफ्तार टारगेट किलर हामिद गौरी ने कुछ इंकशाफात किए हैं। मुत्तहिदा के सेक्टर कारकुन लियाकत समेत उसने 18 अफराद के कत्ल का एतराफ किया है। चंदा, भत्ता और फितरा वसूली के तनाजे पर मुत्तहिदा कारकुनों को कत्ल किया, मुलजिम ने इस बात का एतराफ किया है। कराची से गिरफ्तार सुन्नी तहरीक के टारगेट किलर हामिद गौरी ने दौरान तफ्तीश एमक्यूएम के कारकुनों समेत 18 सियासी मुखालिफिन को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। नवीद कमाल की रिपोर्ट। 2 रोज कबल टीपू सुल्तान के इलाके से गिरफ्तार सुन्नी तहरीक के टारगेट किलर ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। टारगेट किलर के मुताबिक भत्ता, फितरे और चंदे के तनाजे पर सियासी मुखालिफिन को कत्ल किया जाता था। वारदातों का मकसद इलाके में खौफ और दहशत फैलाकर कंट्रोल हासिल करना होता था। मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद को हदफ बनाकर कत्ल किया और वारदात के दौरान मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट उतार देते थे। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि न्यू कराची में चंदे, भत्ते और फितरे के तनाजे पर एमक्यूएम से तसादुम होता था, जिस पर एमक्यूएम के कई कारकुनों को कत्ल किया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि 2012 में मजहबी जमात से उसकी क़यादत में मुसल्लह तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में मुखालिफ मजहबी जमात के 6 और हमारे 3 कारकुन मारे गए। मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि इसकी जमात के दीगर कारकुन सुफियान, अकील, टेलर, फैसल गंडेरी भी उसके साथ टारगेट किलिंग की वारदातें करते थे, जो कराची ऑपरेशन के आगाज के बाद फरार हैं। नवीद कमाल, दुनिया न्यूज, कराची। कराची में खिमाड़ी ऑयल टर्मिनल के टैंक में लगी आग 33 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। टैंक में मौजूद 90% से ज्यादा केमिकल जल चुका है। अब 10% रह गया है। ये भी बुझेगा तो आग खुद ही बुझेगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड के काबू में नहीं आ रही। ताओ बैदी। कराची के इलाके किमाड़ी के ऑयल टर्मिनल में बने ऑयल के टैंक में लगने वाली आग पर दूसरे रोज भी काबू नहीं पाया गया। केपीटी और केएमसी की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि टैंक में मौजूद केमिकल मेथनॉल 90% से ज्यादा जल चुका है। आग पर काबू पाने के लिए फायर बॉल भी फेंके जा रहे हैं ताकि आग शिद्दत न पकड़े। चीफ फायर ऑफिसर केपीटी सईद जदून के मुताबिक 1000 टन से ज्यादा मेथनॉल का अब 10% टैंक में बाकी बचा है। केमिकल खत्म होने पर ही आग बुझ सकेगी। आग बुझ जाने के बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, जिसमें मजीद कई घंटे लगेंगे। आग के बाइस ऑयल टर्मिनल से मुल्क भर में ऑयल की फराहमी मुअत्तल है। आग में झुलसकर टैंक में काम करने वाले 2 मजदूर आरिफ और अमजद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स ताहाल लापता है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। जीएचक्यू में कमान की तब्दीली 29 नवंबर को होगी। तकरीब की रिहर्सल कर ली गई है। जनरल जुबैर महमूद हयात के एजाज में इस्तकबालिया कल जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में दिया जाएगा।
नए सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को पाक फौज की कमान संभालेंगे। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में फौजी क़यादत की तब्दीली की तैयारियां जारी हैं। कमान की तब्दीली की रिहर्सल भी कर ली गई। 29 नवंबर को GHQ से मुलहका हॉकी ग्राउंड में होने वाली तकरीब में नए आर्मी चीफ फरमान अमरोज जारी करेंगे। जनरल राहिल शरीफ रवायती छड़ी भी उनके सुपुर्द करेंगे। सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वफाकी वज़रा और अहम शख्सियात भी तकरीब में शरीक होंगी। स्टाफ हेडक्वार्टर्स में नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की इस्तकबालिया तकरीब पीर को होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ता सलामी देगा। तीनों सर्विसेज के अफसरान भी तकरीब में शरीक होंगे। दूसरी जानिब पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने वाजे किया है कि नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट नहीं, उनसे मंसूब तमाम अकाउंट्स जाली हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्री पर अमेरिका ने खैर मकदम किया है। नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात को भी मुबारकबाद दी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जनरल राहिल शरीफ की कायदाना सलाहियतों की तारीफ भी की गई है। अमेरिका जहां सियासी उफक पर तब्दीली आई, उसने पाकिस्तान में अस्करी उफक पर आने वाली तब्दीलियों का खैर मकदम किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तकर्री पर अमेरिका ने खुशी का इजहार किया और इस फैसले पर खैर मकदम किया है। इसके अलावा आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अपने आबाई गांव कुंजा में शब्बीर शरीफ शहीद अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अपने आबाई गांव कुंजा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कुंजा में शब्बीर शरीफ शहीद अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। जनरल राहिल शरीफ ने अस्पताल का दौरा किया और वहां जेर इलाज मरीजों की अयादत भी की। खबर की दुनिया में यहां एक ब्रेक, जिसके बाद सेक्रेटरी खारजा का रक्स। दहशतगर्दों ने फिर कराची पुलिस को निशाना बना लिया। गुलिस्तान जौहर के करीब साबिक IG सिंध अफजल शिगरी के रिश्तेदार DSP की टारगेट किलिंग, हेड कांस्टेबल जख्मी। किस्मत बे कत्ल केस, लाहौर पुलिस ने अदाकारा के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। और पत्तोकी के नवाही गांव हबीबाबाद में नामालूम अफराद ने कमाद की फसल को आग लगा दी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत काबू पाया। वेलकम बैक। चौधरी शुजात ने कहा है कि कतरी शहजादा नहीं आएगा। लॉर्ड नजीर अहमद कहते हैं कश्मीर पर हुकूमती पॉलिसी मायूस कुन है। चौधरी शुजात ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की तो मीडिया ने सियासी सवालात की बौछार कर दी। पैनामा लीग्स पर कतर के शहजादे के खत का जिक्र आया तो चौधरी शुजात ने कहा कतरी शहजादा नहीं आएगा। उन्होंने ये इंकशाफ भी कर दिया कि एक बार लंदन में शरीफ फैमिली के लंदन फ्लैट्स में गए थे, नाश्ता भी किया। चंद घंटों के लिए नाश्ता किया, यहाँ खाना खाया था, बस उसके अलावा मैंने कतरी शहजादा आए थे। जब आएगा तो फिर देखेंगे, आए नहीं उसने, अगर आएगा तो विटनेस बॉक्स में खड़ा होगा जी। चौधरी शुजात हुसैन का यह भी कहना था आर्मी चीफ की जात और बरादरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान होती है। इस मौके पर लॉर्ड नजीर ने कश्मीर पर हुकूमती पॉलिसी को मायूस कुन करार दे दिया। सबसे पहले तो कश्मीर के हवाले से अगर आप वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, दुनिया भर की जो मीडिया है, अल जजीरा का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान का मीडिया तो डेफिनेटली हर मामले पे रिपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका रिस्पांस बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। सिख रहनुमा सरदार मनमोहन सिंह ने इस मौके पर कहा कि भारत में अक़लियतों की सांस बंद हो रही है। सिख कभी भी खालिस्तान तहरीक से पीछे नहीं हटे। मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सदर चौधरी शुजात हुसैन, लॉर्ड नजीर अहमद ने मरहूम जहांगीर बदर के घर पहुंचकर उनके बेटों से ताज़ियत की। मारूफ कानूनदान SM जफर ने भी ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम भी आज बोले, बल्कि खूब बोले। कहते हैं PTI में सब यूटर्न मास्टर हैं। धरने, लॉकडाउन का असर भी सबने देख लिया।
बटखेला में तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने इमरान खान पर खूब तनकीद की। कहते हैं धरने, लॉकडाउन का हशर भी सबने देख लिया, वजीर आजम बनने का ख्वाब ही रहेगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का ख्वाब देख रहे हैं तो ये आपके लिए सीढ़ी है, यहाँ से चल जाए, यहाँ के पीके में तब्दीली लाए, चेंज लाए, तो आगे लोग देखेंगे आपको इस्लामाबाद भी लेके आएंगे, आपका वही पीम हाउस का ख्वाब भी पूरा करेंगे। मगर वो तो आपने ख्वाब के ख्वाब ही रहना दिया, उसका तो आपने सब कुछ तबाह कर दिया और सीढ़ी की दरमियान से गिर गए, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। अमीर मकाम ने कहा कि पीटीआई में सारे यू टर्न के मास्टर्स हैं। खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ढूंढ रहे हैं। कंटेनर खान से जरा थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि इस मलाकन में आपको लोगों ने मैंडेट दिया, आपको केपीके के अवाम ने इज्जत दी और आपको वोट दिया, तो आप तो उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। अमीर मकाम ने आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि नए आर्मी चीफ मिशन को जारी रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली की बात करते हैं, जो बयानात की बिजलियां कड़का रहे हैं। आबिद शेर अली ने बिलावल को एहतसाब के बाद घर से शुरू करने का मशवरा और अंकल आंटियों से पैसे वापस लाने का मुतालबा कर दिया। आप अपने अंकल शर्जील मेमन को पाकिस्तान लेकर आए, किधर भागा हुआ है वो? उससे तो अच्छी अलमास बॉबी है जो पिंडी में ललकारती फिरती। तो आप अपने अंकल आंटियों से पैसे कौम के वापस लेकर दें, फिर आप कोई उम्रा करें, फिर कोई आप नहाए धोएं, पाक साफ होएं, तो फिर अल्लाह से तौबा ताई करके फिर करप्शन के खिलाफ आप बात करें। कराची में जमात इस्लामी का वर्कर्स कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हो गया। सराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं करता। फहद कमर की रिपोर्ट। इस्लाम है अपना सरमाया, तहरीक ने एक बस्ती में इस्लाम का परचम लहराया। अल्लाहु अकबर। कराची के बागे जिना में जमात इस्लामी के तहत 2 रोजा सिंध वर्कर कन्वेंशन इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि सिंध की तरक्की और मजलूमों पर जुल्म के खिलाफ मुकदमा खुद लड़ूंगा। गरीब के बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, जबकि नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं सिंध के तरक्की के लिए, गोटों के तरक्की के लिए, देहातों के तरक्की के लिए, सिंध के किसानों, सिंध के जो गरीब लोग हैं उनके तरक्की के लिए उस एजेंडे के पुष्प पे खड़ा हूँ। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि कराची की गली हो या सड़क, हर जगह कचरे के ढेर हैं। शहर में पीने को पानी नहीं। कराची में सबसे ज्यादा करप्शन सिंध सेक्रेटरीट में है और उसके बाद कराची के लोकल गवर्नमेंट में है। इसलिए इस करप्शन के खिलाफ जमात इस्लामी ने जो जिहाद शुरू किया है, इसको इंशाअल्लाह मंतिक़े अंजाम तक मैंने पहुंचाना है। सेनेटर सिराजुल हक ने सिंध असेंबली में मजहब तब्दील करने के हवाले से मंजूर होने वाले बिल को खिलाफ शरीयत करार देते हुए उसे वापस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन अतहर अब्बास और शकील खान के साथ फहद कमर, दुनिया न्यूज, कराची। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। फिर आपको दिखाएंगे एरोबिक्स एक्सरसाइज। वेलकम बैक। आवाम की मुश्किलात की बात करते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन सिस्टम गुज़िश्ता रोज से बंद है। शहरी ख्वार हो रहे हैं और अमले से तल्ख कलामी भी हो रही है। ऐसे में रिपोर्ट करेंगे नईम कैसर। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद पर आईटी हुक्काम की नाअहली के बायस गुज़श्ता रोज से ऑनलाइन सिस्टम बंद है। मुसाफिर ख्वार हो रहे हैं और दिन भर रिजर्वेशन काउंटर पर लंबी लाइनें लगी हैं। कल भी हम आए थे तो कल लाइन में लगे हुए थे, सिस्टम खराब था, तो आज फिर आए हैं, फोन पे लगे होते हैं, कोई इनका पूछने वाला नहीं है, चेक करने वाला नहीं है इनको। रिजर्वेशन काउंटर पर टिकटें वापस होने पर मुसाफिर और अमला के दरमियान तकरार भी हुई। रिजर्वेशन सुपरवाइजर का कहना है आला हुक्काम को रिपोर्ट कर दी गई है, अवामी मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी। लाहौर IT को हेडक्वार्टर हमने इन्फॉर्म कर दिया है और ASM हमारे जो सीनियर सेशन मास्टर हैं उन्हें भी बता दिया है कि ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो IT वालों ने बताया ये PTCL वालों का मसला है, तो उन्होंने कंप्लेन लिख दी है। ऑनलाइन सिस्टम बंद होने से सिर्फ शहरी ही मुश्किलात का शिकार नहीं, बल्कि हफ्ते के रोज टिकटों से हासिल होने वाली रकम भी ताहाल बैंक में जमा नहीं कराई जा सकी।
खालिस्तान तहरीक फिर जोर पकड़ गई। लिबरेशन फोर्स पटियाला जेल से अपने सरबराह समेत 5 साथी छुड़वा ले गई। पुलिस ने मफरूर अफराद की तलाश के दौरान खातून कार सवार को ही गोली मार दी। भारतीय सूर में भड़कों में शेर, लेकिन अपने ही घर ढेर। फिर से जोर पकड़ती खालिस्तान तहरीक रंग दिखाने लगी, नींदें उड़ाने लगी। अपने ही घर में अलहदगी की जंग, हमसायों को तड़िया लगाने वालों की जुबानें गुंग। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की पटियाला में बड़ी कार्रवाई, जेल को टारगेट किया, अपने सरबराह हरमिंदर सिंह और 5 साथियों को छुड़वा लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 हमलावर आए, साथी भगाए और छलावा बन गए। पूरी जेल फोर्स मुंह ही तकती रह गई। अहम तरीन कैदियों के फरार का पता चला तो पुलिस की आंखें भी खुल गईं, लेकिन बुखलाहट ना गई। जगह जगह नाके, तलाशियां, कार सवार खातून को ही कैदी समझकर गोली मार दी। एक कैदी की दोबारा गिरफ्तारी का दावा भी किया गया है। अपनी नाकामी पर मातम करते भारतीय पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कुछ न बन पाया तो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हरमिंदर सिंह और फरार होने वाले दीगर अफराद को दहशतगर्दी के मुकदमात में 2014 में गिरफ्तार किया गया था। एक और अलर्ट शहर कायद से। गुलिस्तान जौहर में एक और डीएसपी की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। डीएसपी गुलबर्ग जफर की गाड़ी पर फायरिंग हुई, ये बताना है पुलिस का। गार्ड की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गया। हम खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। एक और डीएसपी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और अब की बार डीएसपी गुलबर्ग जफर की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। गार्ड की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। इससे पहले डीएसपी फैजल अली शिगरी की टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया था, जिसके बाद टारगेट किलर्स फरार होने में कामयाब हो गए। गुलिस्तान जौहर लाल फ्लैट के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई थी और अब एक बार फिर फायरिंग के इस वाकये पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची रेहान हाशमी से। रेहान, क्या बताना है पुलिस का? देखिए, पुलिस का ये कहना है, पुलिस इस वाकये को छुपाने की कोशिश कर रही है। हमारे जराये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डीएसपी जफर जो गुलबर्ग में तैनात है, वो अपने घर से निकले थे कि दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग उस वक्त की गई जब टारगेट किलर्स ने जो फैज अली शिगरी को फायरिंग के 15 मिनट बाद उनकी गाड़ी पे फायरिंग की। तो ऐसा लगता है कि एक ही गिरोह मुलव्विस है इन सब दोनों वाकयात में। खुशकिस्मती से गनमैन थे डीएसपी गुलबर्ग के, उन्होंने जवाबी फायरिंग की है और हमलावर फरार हो गए। एक गोली डीएसपी की गाड़ी पर लगी है। अब डीएसपी खुद मुकदमा दर्ज कराने के लिए गुलिस्तान जौहर थाने पहुंच चुके हैं। अच्छा रेहान, एक ही आपने बताया गिरोह मुलव्विस है और एक ही इलाके में गुलिस्तान जौहर में अब से कुछ देर पहले वाकया पेश आया, गुलिस्तान जौहर में ही दूसरा वाकया पेश आ जाता है। यानी इसके बाद पुलिस ने कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की कि वो टारगेट किलर्स या इस तरह के नामालूम अफराद को लगाम डाल सके? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही जो दहशतगर्दों ने फायरिंग की डीएसपी फैज अली शिगरी पे, लगता है ऐसे कि उन्हीं दहशतगर्दों ने डीएसपी जफर की गाड़ी पे फायरिंग की है, जिसके नतीजे में क्योंकि 15 मिनट बाद ही ये दूसरा वाकया उसी इलाके में थोड़े फासले पर पेश आया। तो ठीक है रेहान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।